नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 134वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 7 चरणों में हुए जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजे करीब करीब आ गए। अनुच्छेद 370 खत्म करने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद राज्य में यह पहला चुनाव था। जाहिर तौर पर इन्हीं कारणों से देश और दुनिया की निगाहें इस चुनाव और इसके नतीजे पर टिकी थी। सवाल है कि जिला विकास परिषद के नतीजे का सियासी संदेश क्या है। इन नतीजों में ऐसे कौन कौन से पहलू छिपे हैं जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। नतीजे आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे अनुच्छेद 370 खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के खिलाफ जनादेश बताया। उन्होंने भाजपा को राज्य की पूर्व स्थिति बहाल करने की चेतावनी दी और कहा कि राज्य की जनता ने अनुच्छेद 370 के हक में अपना फैसला सुना दिया है। उमर इस आधार पर इस आशय का दावा कर रहे हैं कि राज्य के मुख्य धारा से जुड़े 7 दलों के गठबंधन को इस चुनाव में सबसे अधिक जीत मिली है। मगर सवाल है कि क्या उमर के दावे में वाकई दम है या नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने से पूर्व हम पूरे चुनाव परिणाम पर निगाह डालते हैं। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी समेत 7 दलों के गठबंधन जिसे गुपकार कहा जाता है उसे 114 सीटें मिलती दिख रही हैं। पूरे चुनाव में भाजपा न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बल्कि उसे कश्मीर घाटी में भी 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। गुपकार को कश्मीर घाटी में भले ही आधी से अधिक सीटें मिली हैं मगर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उसका प्रदर्शन निराशाजनक है। नतीजे की सबसे खास बात कश्मीर घाटी में निर्दलियों को मिली सफलता है। यहां ऐसी 48 सीटें हैं जहां के मतदाताओं ने 7 दलों के गठबंधन को नकारते हुए निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कश्मीर घाटी में लोग बेसब्री से मुख्य धारा के दलों का बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं। ये वर्ग भाजपा और मुख्यधारा के सभी दलों से समान दूरी बनाए रखना चाहता है। जाहिर तौर पर उमर के इस दावे को सही नहीं माना जा सकता है कि नतीजे अनुच्छेद 370 के खिलाफ है। अगर ऐसा होता तो कश्मीर घाटी में भाजपा का खाता नहीं खुलता और यह भी कि मुख्यधारा के सभी दलों के एकजुट होने के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर घाटी की 1/3 से ज्यादा सीटें नहीं जीतते। उमर अब्दुल्ला महज पार्टी के परिणाम के आधार पर इसे अनुच्छेद 370 के खिलाफ जनादेश करार देते हैं मगर वह भूल जाते हैं कि जम्मू भी राज्य का एक अहम हिस्सा है। उमर जम्मू के नतीजे की बात इसलिए नहीं करते कि इस क्षेत्र में उनके 7 दलों के गठबंधन को महज 1/4 सीटें ही हासिल हुई। जम्मू क्षेत्र की 140 सीटों में से बाकी की 105 सीटें भाजपा, कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी जैसे दलों को मिली हैं। उमर के तर्क को अगर आधार माने तो जम्मू क्षेत्र खुलकर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के साथ है। इस चुनाव के संदर्भ में एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि राज्य के लोगों को लोकतंत्र के प्रति भरोसा कायम है। दूसरा संदेश ये भी है कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा राज्य के एक वर्ग का मुद्दा है। इस जनादेश के आधार पर कोई दावा नहीं कर सकता कि राज्य की जनता अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ है। अगर ऐसा होता तो कश्मीर घाटी में ना तो भाजपा का कोई नाम लेवा बचता और ना ही सभी प्रमुख दलों के इकट्ठे होने के बावजूद 1/3 सीटों पर निर्दलियों को जीत मिल पाती। दूसरे शब्दों में कहें तो नतीजे राज्य की मुख्य धारा के राजनीतिक दलों मसलन नेशनल कॉन्फ्रेंस,
पीडीपी जैसे दलों के लिए चेतावनी है। जम्मू क्षेत्र ने जहां मुख्यधारा के दलों को सबक सिखाया है, वहीं कश्मीर घाटी क्षेत्र में भी मतदाताओं ने इन दलों पर सीधे सीधे भरोसा नहीं जताया है। नतीजे बताते हैं कि कश्मीर घाटी में भी मतदाताओं में बेहतर बदलाव की भूख है। कश्मीर में भी रोजमर्रा से जुड़े बिजली, पानी और सड़क जैसे मामले चुनावी मुद्दा बन रहे हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों आई? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने, राज्य का भूगोल बदलने और इसके बाद महीनों कर्फ्यू की स्थिति में रहने के बावजूद कश्मीर घाटी के लोगों ने मुख्य धारा के दलों पर पूरी तरह से विश्वास व्यक्त नहीं किया? कारण साफ है। बीते 90 के दशक से राज्य की राजनीति पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द घूमती रही है। दोनों ही सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्य में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद के कारण राज्य का पर्यटन उद्योग बीते 3 दशकों के दौरान उठकर खड़ा नहीं हो पाया। इस दौरान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों ने राज्य में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मशक्कत नहीं की। इसके बदले इन दलों ने अलगाववाद और आतंकवाद के नाम पर केंद्र को लगातार ब्लैकमेल करने की रणनीति अपनाई। जाहिर तौर पर चुनाव परिणाम राज्य के मुख्यधारा के दलों के लिए एक चेतावनी है। मतदाताओं ने इन्हें इशारा कर दिखाया है कि भविष्य में अगर बेहतर विकल्प को आजमाने का मौका मिला तो वह इस अवसर को हाथों हाथ लेंगे। कश्मीर घाटी में एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसे दलों को अपनी स्वाभाविक पसंद नहीं बल्कि मजबूरी की पसंद मानता है। नतीजों ने बताया है कि भाजपा जम्मू क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी ताकत बन गई है। कठोर फैसलों के बावजूद कश्मीर घाटी में भी पार्टी का आधार बढ़ रहा है। नतीजे से इन संभावनाओं को भी बल मिल रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में एक और मजबूत विकल्प खड़ा हो सकता है। बहरहाल, जिला विकास परिषद के सफल चुनाव के बाद अब राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना मजबूत हुई है। जिला विकास परिषद के बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम बता देंगे कि राज्य के लोगों की वास्तविक मंशा क्या है। नमस्कार।